प्रणाम। जय माता दी। आज प्रथम नवरात्रा 22 मार्च 2023 और यह नया संवत्सर नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो। आइए बात करते हैं माँ के प्रथम स्वरूप को, जिनका नाम प्रथमम शैलपुत्री माँ भवानी जगदवंदनी। इस माँ के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका नाम ही है शैलपुत्री। शैल पर्वत को कहा जाता है, पहाड़ों को कहा जाता है। आपने ये कथा तो सुनी ही होगी कि जो ये माँ शैलपुत्री है, इनका जो पूर्व जन्म था, पिछला जन्म, वह सती के रूप में हुआ। ये दक्ष राजा प्रजापति की पुत्री थी और जब दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ तो उस समय कुछ बातों को लेकर के कुछ नाराजगी हो गई थी और राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को यानी सती माता को और भगवान शंकर जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। सभी लोग वहाँ आमंत्रित थे। माता ने बहुत जिद की और बहुत प्रार्थना की भगवान शंकर जी से कि मुझे आप आज्ञा दीजिए, हो सकता वो भूल गए हो। कई प्रकार से भगवान भोलेनाथ को समझाया और कहा आप मुझे इजाज़त दीजिए। भोलेनाथ इस घटना को, आने वाली घटना के बारे में जानते थे। उन्होंने बहुत समझाया सती जी को, लेकिन सती जी नहीं मानी और अंततोगत्वा भगवान भोलेनाथ को आज्ञा देनी पड़ी। माँ सती अपने पिता की यहाँ गई। वहाँ के हाव भाव को देख करके जो उनकी बहनें थी, पिता था, उन्होंने इनको इग्नोर किया और आपस में हंसी मजाक उड़ाने लग गए। एक इनकी माँ ही थी जिन्होंने इनको गले लगाया। इस बात को देख करके और अपना अपमान और भोलेनाथ का अपमान माता सती सहन न कर सकी और उनके जो यज्ञ कुंड था उसी में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और इनका जो यज्ञ था उसका विध्वंस किया। उसके बाद माँ सती का जो दूसरा जन्म हुआ हिमालय राजा की यहाँ, पर्वतराज हिमालय की यहाँ, उन्हीं के नाम पर माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। जो पार्वती जिनका नाम है वही शैलपुत्री भी है। शैल पर्वत को ही कहा जाता है और उन्हीं के नाम पे इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, हिमालय राजा के नाम से। माता के जब जन्म हुआ तो बहुत खुशियाँ मनाई गई और बड़ा उत्सव मनाया गया और नारद जी ने, कई ऋषि मुनि आए, इनका स्वरूप देख करके, इनका भविष्य बता करके इनका नाम पार्वती रखा गया और शैलपुत्री भी रखा गया। माता रानी का जो वाहन है शैलपुत्री का, वह वृषभ है। वृषभ यानी बैल है और माता को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद वस्तु अति प्रिय है। तो माता रानी को आप आज के दिन सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। माता को सफ़ेद कोई भी वस्तु का आप भोग लगाए, चाहे मिठाई, बर्फी, जो भी हो, सफ़ेद कोई भी मिष्ठान हो तो आप माता को इसका भोग लगाएं। माता रानी अति प्रसन्न होती है। खीर का भोग भी लगा सकते हैं क्योंकि वो भी सफ़ेद होती है और कपूर से अवश्य आरती करिए, माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घी का दीपक जलाइए। माता रानी को घी, दूध, दही इत्यादि से स्नान करके, पंचामृत से स्नान करके, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। अगर आप इनके नामों का जाप करना चाहते हैं, एक माला आप जाप कर सकते हैं। ओम देवी शैलपुत्रे नमः, इतना ही मंत्र है। आप एक माला करिए। देखो, जिस कामना के साथ आप माता रानी का यह जाप करेंगे वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। मैं आपको एक मंत्र और बताता हूँ। आप आज के दिन सौभाग्य और आरोग्य प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम मंत्र आपने कई बार सुना भी है, पढ़ा भी होगा। ओम देहि मां, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का आप जाप करें, अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी और आप आरोग्य, सुखी, संपन्न, या कोई रोग है वह रोग अवश्य समाप्त हो जाएगा और आप निरोग बन जाओगे। माता रानी की ऐसी अपार कृपा है, अपार कृपा बरसाने वाली है माता रानी। माता का स्वरूप का ध्यान करके, क्योंकि माता वृषभ यानी बैल पे बैठी हुई है और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और इनके बायां हाथ में कमल का पुष्प है और दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, और माता रानी को सफ़ेद वस्तु अति प्रिय है। जितना भी कोशिश हो तो सफ़ेद वस्तु इनको अर्पित करिए तो माता रानी आपकी अवश्य कामना पूर्ण करेगी।
तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय माता दी।